दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि फोटोशॉप में आप किसी भी साधारण 2D फोटो को सिर्फ एक क्लिक में 3D ऑब्जेक्ट की तरह घुमा पाएंगे? जी हाँ, एडोबी का नया अपडेट आ चुका है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी फोटो का एंगल बदल सकते हैं, जैसे वो 3D मॉडल हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। आज हम फोटोशॉप में एक ऐसे जादुई फीचर की बात करेंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसे कहते हैं रोटेट ऑब्जेक्ट टूल। चलिए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी चीज, ये फीचर अभी फोटोशॉप बीटा वर्जन 27.5 में है। अगर आपके पास फोटोशॉप बीटा नहीं है तो क्रिएटिव क्लाउड में जाके आप सिंपली यहाँ से फोटोशॉप बीटा को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पे जो भी अपडेट्स है वो आपको अपडेट्स यहाँ पे क्लिक करना है और फोटोशॉप को अपडेट कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास ये फोटोशॉप बीटा वर्जन 27.5 आ जाएगा। अभी हम चलते हैं फोटोशॉप बीटा के अंदर और यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस ओपन करता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर मुझे ये प्रोडक्ट है शूज का, इसको मुझे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मुझे चेंज करना है, इसका थोड़ा सा रोटेशन मुझे चेंज करना है। मैं यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C, और इस इमेज के ऊपर लाके रख दूंगा और इसको हल्का सा कम कर लेता हूँ। टेबल के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल इमेज, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। इसको मैं चाहिए तो डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी इस इमेज को मैं सिंपली कंट्रोल T करेंगे। जैसे आप कंट्रोल T करेंगे तो आपके पास रोटेट इमेज का एक ऑप्शन आ जाएगा जो कॉन्टेक्स्चुअल टास्क बार में आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ ये क्या मैजिक होता है। तो जैसे आप इसको रोटेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और यहाँ पे ये पूरा इमेज को एनालाइज करके इसको 3D में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद ये आपको एक लो रेजोल्यूशन का एक ऑब्जेक्ट आपको दे देगा और आप देख सकते हैं इसमें से बैकग्राउंड को इसने हटा दिया है और एक नया आपको ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है इसके अंदर आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव मिलता है जिससे आप इमेज को छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको कितना यहाँ पे इसको नजदीक लाना है, कितना उसको पीछे डालना है, उस हिसाब से। फिर यहाँ पे आपको रोटेशन का एक ऑप्शन मिलता है, तो आप इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। आप जितना चाहिए इसको इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 360 में आप इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओरिजिनल इमेज कुछ हमारी कुछ इस तरह से दिख रहे थे, तो मैं इसको हल्का-सा यहाँ पे रोटेट कर दूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टिल्ट का एक ऑप्शन मिलता है। टिल्ट में क्या होता है कि ये इमेज आपको कुछ इस तरह से आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक है, सामने से। तो मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे रख दूँगा और ये सारे कंट्रोल्स आप इमेज के ऊपर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये सारे ऑप्शन आपको प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है। आप यहाँ से इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे टिल्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसको इसका एंगल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल में कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देता हूँ और ये यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव मिलता है, कितना नज़दीक कितना दूर आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, इतना होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद ये जो लो रिज़ॉल्यूशन का जो प्रीव्यू है, ये आपको ओरिजिनल इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दे देगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा वेट करेंगे तो ये थोड़ा-सा लो रिज़ॉल्यूशन का जो इमेज है, ये यहाँ पे ये एनहांस हो जाएगा ओरिजिनल के साथ। यहाँ पे हमारा रोटेशन कंप्लीट हो गया है और कमाल की बात ये है कि फ़ोटोशॉप अपने आप उन हिस्सों को भी बना देता है, जो फ़ोटो में पहले नहीं दिख रहा था। दोस्तों, इसमें आप सिर्फ रोटेशन ही नहीं, बल्कि पर्सपेक्टिव और फोकल डिस्टेंस भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर आप पास से फ़ोटो खींचते हैं, तो वो कैसी दिखती है, ये भी आप एडिट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, ये फीचर इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ जनरेटिव क्रेडिट्स यूज़ होंगे और प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है। हालाँकि ये 100% परफेक्ट नहीं है, कभी-कभी डिटेल्स थोड़ी आर्टिफिशियल लग सकती है, लेकिन फ़ोटोशॉप के हार्मोनाइज़ बटन, जनरेटिव ट्री और रिमूव टूल की मदद से कुछ हिस्से को हम एडिट कर सकते हैं और उसको हम इमेज के बैकग्राउंड के साथ मैच कर सकते हैं। सबसे पहले ये इमेज हमारी यहाँ पे आ गई है और आप देख सकते हैं इसके नीचे कोई शैडो नहीं है
और जो पीछे जो ओरिजिनल बैकग्राउंड का जो कलर था वो इस शूज़ के ऊपर आ गया है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे हार्मोनाइज़ बटन पे क्लिक करता हूँ। हार्मोनाइज़ बटन की मदद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर यहाँ पे दिख रहा था वो यहाँ से हल्का-सा कम हो गया है। मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएशन आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा वेरिएशन। तो मुझे दूसरा वेरिएशन काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें जो कलर था वो भी यहाँ से हट गया है और जो ओरिजिनल इमेज था वो काफ़ी यहाँ पे मैच हो रहा है और इसके नीचे हल्का-सा शैडो भी आ गया है। अभी इस इमेज को हम ओरिजिनल इमेज से अगर कंपेयर करें, आप देख सकते हैं यह हमारा ओरिजिनल इमेज था। आप चाहिए तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दिखाता हूँ एक बार। मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल इमेज था। इस ओरिजिनल इमेज को हमने यहाँ पे रोटेट करके इस प्रोडक्ट शूट को कुछ अलग एंगल यहाँ पे दे दिया है। तो अगर आप प्रोडक्ट फ़ोटो शूट करते हैं तो आपके लिए ये जो अपडेट है काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। अभी हम चलते हैं दूसरी इमेज, यहाँ पे मैं एक मॉडल की फ़ोटो ओपन करता हूँ। ये जो मॉडल है इसको मुझे थोड़ा-सा टर्न करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा और डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद इसके नीचे जो इमेज है इसको बैकग्राउंड फिल कर दूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर वाली इमेज है इसको क्लोज़ कर देता हूँ। नीचे वाली इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्शन ब्रश टूल लेता हूँ और ये वाला पार्ट मुझे रिमूव चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा और यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। ये इमेज है इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ पे रोटेट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कंट्रोल्स आ गए हैं और इमेज यहाँ पे लो रेज़ोल्यूशन दिख रही है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली इसका रोटेशन थोड़ा-सा चेंज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर देता हूँ। अगर मैं कुछ इस तरह से इसको रख देता हूँ और आप चाहिए तो इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। आपको कितना नज़दीक चाहिए, कितना दूर चाहिए, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इतना होने के बाद मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ और ऊपर आप देख सकते हैं ये एनहांस हो रहा है रोटेट इमेज। तो ये ओरिजिनल इमेज के साथ यहाँ पे मर्ज हो जाएगा और इस तरह से ये इमेज हमारी रोटेट हो गई है। यहाँ पे हम और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। 2 इमेजेस ओपन की है। ये मुझे बैकग्राउंड के तौर पे मुझे चाहिए और ये सब्जेक्ट मुझे इसके ऊपर चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बैकग्राउंड के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से इस सब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मर्ज कर देता हूँ। ऊपर का सब्जेक्ट ऑन करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी बटन प्रेस करता हूँ, रोटेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे रोटेट ऑब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये कंट्रोल आ जाएँगे। आप सिंपली इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका टिल्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने समझो इसको इस तरह से टिल्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दिया, ठीक है? और पूरा जो इमेज है ये थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे खराब कर दिया और समझो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे डन कर दिया, ठीक है? अभी समझो ये वेरिएशन यहाँ पे खराब हो गया है और इसको मुझे रिपेयर करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और आपको यहाँ पे रीसेट ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, तो ये आपका जो भी ट्रांसफॉर्म है ये वापस से यहाँ पे रीसेट हो जाएगा और सिंपली आप इसको वापस से यह जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे वापस से कंट्रोल टी करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिंपली यहाँ पे एडिट रोटेशन का एक ऑप्शन मिलेगा और आप यहाँ पे इस तरह से वापस से इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे इसका पर्सपेक्टिव मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था, तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देते हैं और इसको इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और हल्का-सा यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह से और इतना होने के बाद मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि ये जो फीचर है अभी ये नया है तो ये अभी तक 100% परफेक्ट नहीं है। तो कभी-कभी इसमें डिटेल खराब हो सकती है। तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको अलग-अलग आपको टूल्स यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन ब्रश टूल लेता हूँ और कुछ इस तरह से इसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा। इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इतना होने के बाद आपको सिंपली जनरेट टू फिल करना है और यहाँ से जनरेट। ये इमेज को रीड कर लेगा और जो खराब हिस्सा है वो नए पिक्सेल में या फिर नए पार्ट में यहाँ पे आपको क्रिएट करके देगा। तो अभी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और मैं आपको यहाँ पे इसके वेरिएशन दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट वेरिएशन, ये दूसरा वेरिएशन, ये तीसरा वेरिएशन, ठीक है? तो इस तरह से आप जो भी आपका
अगर कोई वेरिएशन खराब होता है तो आप इस तरह से जनरेटिव फील का यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम एक लास्ट वाला इमेज देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास एक रोड की इमेज है और इस रोड को मैं ये वर्टिकली इसको मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह से और यहाँ पर जनरेट एक्सपांड ऑन करके जनरेट कर देता हूँ। तो इमेज हमारी यहाँ पे एक्सपांड हो गई है, मैं इसको यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ई, तो ये मर्ज हो गई और इसके ऊपर मैं एक कार की इमेज है, इसको मैं लेके आता हूँ कंट्रोल कंट्रोल सी। तो आप देख सकते हैं ये कार की इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? और ये रोड के हिसाब से यहाँ पे कहीं पर भी ये मैच नहीं हो रही, तो इसका मैंने क्या किया है, डुप्लीकेट इमेज यहाँ पे बना लिया है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी इस इमेज को मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल टी करता हूँ और यहाँ पे रोटेट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल्स मिले हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो कार है और ये जो रोड है, वो कहीं से भी मैच नहीं हो रहे और कहीं से भी इसका पर्सपेक्टिव यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस रोटेशन टूल का यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको इसका पर्सपेक्टिव यहाँ पे मैंने चेंज किया है और इसको टिल्ट करेंगे हल्का-सा। वापिस से इसका रोटेशन चेंज करेंगे हल्का-सा, फिर यहाँ पे अ, इस कार को कुछ इस तरह से और इसको साइज़ थोड़ा-सा कम करेंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। इतना होने के बाद मैं सिंपली डन कर देता हूँ और ये इमेज अभी ओरिजिनल इमेज के साथ एनहांस हो जाएगी। तो यहाँ पे कार को हमने रोटेट कर दिया है, इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड से इसको मैच करेंगे। इसके लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा कार के और यहाँ पे हार्मोनाइज़ बटन को ऑन कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, बैकग्राउंड से इसको मैच कर देगा। तो ये हार्मोनाइज़ टूल अभी 1 साल हो गया आ गया है। तो ये क्या करता है कि उस इमेज को सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से उसका कलर, उसका मिड टोन, उसका हाइलाइट, शैडो, उन सब से ये मैच कर देता है। तो ये क्या कार हमारी यहाँ पे पूरे इमेज के साथ यहाँ पे मैच हो गई है और यहाँ पर भी हमें 3 वेरिएशन मिलते हैं। जो भी वेरिएशन इसको मैच करेगा हम उसको यहाँ पे पिक करेंगे। 2 नंबर का वेरिएशन यहाँ पे लेते हैं और इसका हल्का-सा ओपेसिटी यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ। ओपेसिटी यहाँ पे मैंने कम कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रश टूल लेंगे और इस तरह से ये जो शैडो का पार्ट है ये मुझे थोड़ा-सा कम करना है, तो मैं इस तरह से इसको हल्का-सा यहाँ पे कम कर दूँगा। ठीक है? ये थोड़ा-सा मैंने शैडो हल्का-सा कम कर दिया और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हिस्सा यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, जैसे कि ये विंडशील्ड है, इसको रिफ्लेक्शन अच्छे तरह से नहीं मिल रहा, तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस विंडशील्ड को, इसका साइज़ मैं कम कर लेता हूँ। आपको सिंपली इस विंडशील्ड को इस तरह से सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे रफली सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे रिफ्लेक्शन ऑन अ विंडशील्ड, ठीक है? इस तरह से मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया और यहाँ से जनरेट करेंगे। तो ये विंडशील्ड के ऊपर भी इस इमेज का जो भी रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे दिखने लगेगा और साथ ही साथ ये जो कार का जो व्हील है इसको भी हल्का-सा चेंज कर देंगे जिससे ये थोड़ा-सा मैच हो जाए। ठीक है? ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया है। आपको जो भी यहाँ पे चाहिए वो रख सकते हैं, जैसे कि ये थर्ड वाला वेरिएशन काफ़ी अच्छा है। अभी हम यहाँ पे हल्का-सा ये नीचे वाला पार्ट और ये कार का जो पहिया है, ये वाला पार्ट मुझे मैच नहीं हो रहा, तो इसको इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जनरेटिव फिल और ये जनरेट करते हैं। तो जनरेटिव फिल करने से क्या होगा कि अभी ये कार का जो पहिया है, ये इमेज के अकॉर्डिंग उसके पर्सपेक्टिव हिसाब से यहाँ पे ये मैच हो जाएगा। तो जो भी वेरिएशन आएगा, उसको हम यहाँ पे पिक करेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, ठीक है? थर्ड वाला काफ़ी अच्छा है, तो इसको हम यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल इमेज था और इस इमेज को हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे मैच कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। तो ये था हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। तो इस तरह से हमने इस नए अपडेट की मदद से हमारे जो भी सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को हमने इसको 3D में कन्वर्ट किया और इसका रोटेशन, इसका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से यहाँ पे चेंज कर दिया। तो दोस्तों ये था फोटोशॉप का लेटेस्ट अपडेट। ये आपको अपडेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।